नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से खुद को अलग कर दिया है। गुरुवार को ट्रंप प्रशासन ने ऐलान किया कि अमेरिका की सदस्यता अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ये ठीक 1 साल बाद हुआ है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू करने वाला आदेश साइन किया था। कई एजेंसीज हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार को जिनेवा में WHO मुख्यालय के बाहर से अमेरिकी झंडा हटा दिया गया था। ये फैसला अमेरिका के स्वास्थ्य मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर घोषित किया है। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा है कि WHO अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है और कई बार अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करता रहा है। अमेरिका WHO से क्यों नाराज था, अब इसे आपको समझाते हैं। सरकार का आरोप है कि कोविड महामारी के दौरान WHO ने समय पर वैश्विक आपात स्थिति घोषित नहीं की और अमेरिका के शुरुआती फैसलों पर अनुचित आलोचना की। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जब अमेरिका ने कुछ देशों से यात्रा पर रोक लगाई तो WHO ने उस पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा सरकार ने यह भी कहा है कि अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा पैसा देता रहा है, लेकिन फिर भी ना तो संगठन में अमेरिका को बराबरी का दर्जा मिला और ना ही कभी कोई अमेरिकी महानिदेशक बना। WHO छोड़ने से क्या अमेरिका में हर कोई खुश है? अब सवाल ये भी है। हालांकि इस फैसले पर अमेरिका के भीतर ही कड़ी प्रतिक्रिया जो है सामने आई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि WHO छोड़ना अमेरिका के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, उनके मुताबिक संक्रामक रोग विशेषज्ञों की संस्था के अध्यक्ष रोनाल्ड नहास ने कहा है कि ये फैसला दूरदर्शिता से खाली और गलत दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि बीमारियां सीमाएं नहीं देखती हैं, वैश्विक सहयोग ही नागरिकों को सुरक्षित रखने का रास्ता है। WHO से बाहर निकलने से अमेरिका को इबोला जैसी उभरती बीमारियों और हर साल फैलने वाले फ्लू पर नजर रखने में परेशानी होगी। इससे यह भी प्रभावित होगा कि अमेरिका सही वैक्सीन स्ट्रेन चुन पाएगा या नहीं। एक्सपर्ट्स की अमेरिका को क्या चेतावनी है, अब आपको ये भी बताते हैं। नहास ने साफ कहा है कि WHO छोड़ना वैज्ञानिक रूप से लापरवाही है। ये संक्रमण रोगों की बुनियादी प्रकृति को नजरअंदाज करता है। वैश्विक सहयोग कोई लग्जरी नहीं बल्कि जैविक जरूरत है। सरकार का जवाब है कि अमेरिका वैश्विक स्वास्थ्य में अपनी भूमिका बनाए रखेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि उसके 2000 से भी ज्यादा कर्मचारी 63 देशों में काम कर रहे हैं और सैकड़ों देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी हैं। सरकार का दावा है कि निगरानी, जांच और महामारी प्रतिक्रिया के लिए वैकल्पिक योजनाएं तैयार हैं। WHO से कोई देश कैसे बाहर निकलता है, अब इसे आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे अमेरिका बाहर निकल गया। संयुक्त राष्ट्र के नियमों के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने के लिए 1 साल का नोटिस देना और बकाया राशि चुकाना जरूरी होता है। अमेरिका ने 1 साल का नोटिस दिया था, लेकिन अभी भी उस पर $270 मिलियन से ज्यादा बकाया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि WHO के संविधान के तहत अमेरिका पर यह राशि चुकाने की बाध्यता नहीं बनती। WHO ने कहा है कि अमेरिका के इस फैसले पर फरवरी में होने वाली कार्यकारी बोर्ड बैठक में चर्चा होगी और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। तो फिलहाल WHO में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं रहने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने खुद को इससे बाहर कर लिया है। आपकी राय क्या है इस पर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।